हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जिन भी भाइयों ने अभी तक अपना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और ऐसे लोग जिन्होंने अपना एआईबी क्लियर कर लिया है पर अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, ऐसे लोगों को तो 6 महीने के अंदर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आप देर ना करते हुए अभी आप अपना आवेदन कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने पूरा इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। इसको पूरा लास्ट तक देखिएगा आप लोग। इसमें फॉर्म जमा करने से लेकर और आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट आने तक की पूरी जानकारी दी गई है इस वीडियो में। यहाँ तक कि आपके इंटरव्यू का डेट कैसे आता है, कब कितने टाइम में आएगा, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें दी गई हैं। तो आप लोग प्लीज़ इस फॉर्म को पूरा देखें और अपना सही तरीके से फॉर्म जमा करें, ताकि बाद में कोई भी इशू ना आए और आपका फॉर्म 100% पास हो जाए और किसी भी प्रकार का इसमें पेंडिंग वाला काम ना हो। तो इसे बड़े ध्यान से देखिए आप लोग। तो सबसे पहले आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के वेबसाइट से जाके आपको ये फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फिर आपको ये फॉर्म ओपन करने के बाद इसमें कम से कम आपको 19 से 20 पेज का ये एक पीडीएफ मिलेगा, जिसमें पहला पेज है जिसमें आपको सबसे पहले अपना फ़ोटो पेस्ट करना है। फ़ोटो कैसा होना चाहिए, इसमें देखिए साफ साफ दिया गया है कि पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फ़ोटो इन कोट टाई अटेस्टेड बाई मेंबर बार काउंसिल एंड फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। यानी इसमें जो आपका फ़ोटो होगा वो आपका कोट पैंट टाई में होना चाहिए, ब्लेजर में, और ये या तो फिर किसी बार काउंसिल के मेंबर द्वारा या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट द्वारा आपका अटेस्टेड होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं फॉर्म भरने के लिए। तो इसमें देखिए ये जो इधर ऊपर वाला बॉक्स है उसमें देखिए शुल्क विवरण में, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, ये केवल कार्यालय के लिए बनाया गया है, इसमें उनके द्वारा फॉर्म भरा जाएगा। फिर अब नीचे आते हैं, इसमें देखिए जो आवेदन संख्या है, बाकी ये फॉर्म प्राप्त करने की तिथि है, ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। आपको इसमें अपना सीधा इसमें आपका अपना नाम भर देना है, माता का नाम भर देना है, पिता का नाम भर देना है और आपका ज़िला कौन सा है वो यहाँ पे भर देना है। फिर उसके बाद अब आते हैं दूसरे पेज पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूसरा पेज में क्या बोला गया है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट टू बी अटेस्टेड बाय ऑनेबल मेंबर बार काउंसिल और एन एडवोकेट ऑन द रोल ऑफ बीसीयूपी, यानी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर मोर देन 10 ईयर्स। यानी कि ऐसे अधिवक्ता जो कि 10 साल से ज़्यादा का अनुभव उनको हो चुका है, उनके द्वारा आप इसे अटेस्टेड कराना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले आप अपना इसमें नाम, पिता का नाम और डेट, उसके बाद यहाँ पे जिन भी आप एडवोकेट से अपना करा रहे हैं, जो भी आपके सीनियर हैं, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल में चले जाएंगे या फिर आप जिन्हें भी जानते हो उनसे आप अपना यहाँ पे अटेस्टेड करा सकते हैं। सबसे पहले उनका सिग्नेचर, फिर जो भी एडवोकेट हैं उनका नाम, उनका पद क्या है और अधिवक्ता पंजीकरण संख्या क्या है और उनका फुल एड्रेस क्या है। इतनी चीज़ें होने के बाद आपको यहाँ नीचे बिल्कुल भी ऐसे कुछ भी नहीं भरना है, बाकी सब छोड़ देना है आपको। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट पेज पे चला आना है। फिर आपको थर्ड पेज पे आने के बाद फिर से वापस से आपको एक फ़ोटो यहाँ पे पेस्ट करना है, जो कि वही आपका टाई और कोट पे होना चाहिए, और इसे भी अटेस्टेड कराना होगा आपको, या तो यूपी बार काउंसिल के मेंबर्स के द्वारा या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा। उसके बाद देखिए इसके साइड में आपको मिलेगा टू बी फील्ड बाय ऑफिस, ये भी आपको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। फिर आ जाते हैं 1 नंबर पे, जिसमें आपका नेम फिल होगा, फिर उसके बाद फादर नेम फिल होगा। आप लोग को एक बात ध्यान रखना है कि इसमें जो भी डिटेल भरना है सभी कैपिटल लेटर में भरना है, और एक वर्ड जैसे नेम खत्म होने के बाद टाइटल अगर आपको लिखना है तो उसके बीच में एक गैपिंग होना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट, मंथ और ईयर आपको डाल देना है। फिर उसके बाद आता है आपका जेंडर, चौथे नंबर पे मेल या फीमेल आप जो भी हैं वो भर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है 5 नंबर पे मैरिटल स्टेटस, अनमैरिड या मैरिड हैं उस पर आपको टिक करना है।
फिर आता है कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से हैं, SC ST या OBC या जनरल, आप जो भी हों अपने अनुसार आप इसको टिक मार्क कर सकते हैं। फिर आता है आपका रेजिडेंशियल स्टेट कौन सा है, तो आप यदि यूपी से ही हैं तो यहाँ आपको उत्तर प्रदेश डाल देना है, या आप किसी और अदर स्टेट से हैं तो भी अपने जो भी स्टेट हो, आप उत्तर प्रदेश में भले से ही लेना चाह रहे हैं लेकिन ये अपने स्टेट का आपको यहाँ पे नेम डालना है। फिर यहाँ 8वें नंबर पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है, पूरा फुल एड्रेस, और उसके बाद आपको मोबाइल नंबर और पिन कोड भी मेंशन करना है इसमें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस सेम है तो आप सेम वही नीचे भी मोबाइल नंबर और पिन कोड के साथ यहाँ पे फिल कर देना है आपको। फिर 10वें नंबर पे प्लेस ऑफ प्रैक्टिस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम डाल देना है। फिर 11वें नंबर पे आपको डाल देना है नेम ऑफ सबऑर्डिनेट कोड, यानी कि जैसे जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट कोड है उसका नाम डाल देना है यहाँ पे जहाँ पे आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और आपका तहसील क्या है आपको तहसील का नाम डाल देना है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 4, जिसमें कि आपको अपना क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। इसमें एक नोट भी दिया गया है, आवेदन पत्र के साथ हाई स्कूल से विधि स्नातक तक के सभी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी मार्कशीट होगा सबको आपको फोटोकॉपी करा के उसमें अपना सिग्नेचर करके सेल्फ अटेस्टेड लिख के आपको सबमिट करना होगा। प्रत्येक मार्कशीट में जितने भी डॉक्यूमेंट आप मेंशन कर रहे हैं सब में आपको सेल्फ अटेस्टेड करना अनिवार्य है। अब इसमें देख लेते हैं हाई स्कूल, इंटर, BA BCom BSc आपने जो भी किया है उसका, और LLB का, इतना डिटेल देना है। अब इसमें डिटेल में बोर्ड यूनिवर्सिटी का नेम डालना है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका कॉलेज का नाम, या जिस विद्यालय में आपने पढ़ा है उस विद्यालय का जो नाम हो वो, और उसके बाद एकेडमिक सेशन क्या था आपका और पासिंग ईयर क्या था वो डालना है, और रेगुलर या प्राइवेट था उसके बारे में भी विवरण देना है, और कितने साल का आपका कोर्स था वो आपको मेंशन करना है, और परसेंटेज ऑफ ऑब्टेन मार्क्स यानी कि आपने कितना % आपका आया था वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद आते हैं कॉलम नंबर 13 पे। उससे पहले आपको यहाँ पे सिग्नेचर करना नहीं भूलना है, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे 13वें नंबर पे जिन भी कैंडिडेट अगर कोई सर्विस में हैं या बिजनेस कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई ट्रेड कर रहे हैं तो उनके लिए है। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप सीधे सीधे नो पे क्लिक करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, पेज नंबर 5 पे। ये घोषणा पत्र है, इसमें आपको अपना नाम, पिता का नाम, उसके बाद यहाँ नीचे जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहाँ का नाम, उसके बाद प्लेस एंड डेट, उसके बाद कैंडिडेट का नाम और उसके सिग्नेचर। और भी कुछ इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 6। इसमें क्या करना है आपको, इसमें भी सेम वही नेम, फादर नेम, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद पोस्ट कौन सा है आपका, थाना कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और पिन कोड क्या है। इतना भरने के बाद नीचे ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें दूसरे नंबर पे आएंगे, देखेंगे इसमें लिखा हुआ है आवश्यक विवरण निम्नलिखित है। नाम अंग्रेजी में, पिता का नाम अंग्रेजी में, और यहाँ पे जो लाइन दी गई है इसमें आपको हिंदी में नाम भरना है। फिर उसके बाद यहाँ तीसरे नंबर पे आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ अंकों में भरना है और यहाँ शब्दों में भरना है। जो भी हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका जन्म तिथि हो वही जन्म तिथि आपको यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 7। इसमें देखिए एक आवश्यक चीज़ें दी गई हैं,
जैसे कि जो आप डीडी बनवाएंगे अपना, तो वो डीडी कितने रुपए का होना चाहिए और उस डीडी में क्या नाम डलवाना है आपको, वो भी चीज़ें एकदम क्लियरली यहाँ मेंशन किया गया है। और ओबीसी और जनरल के लिए क्या होगा और एससी एसटी के लिए क्या होगा, उसके लिए भी एकदम साफ साफ क्लियरली यहाँ पे दिया गया है कि कितने रुपए आपके लगने हैं और क्या नाम दिया जाना है। जो भी ओबीसी और जनरल यानी पिछड़ी और सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनके लिए टोटल 750 रुपये लगना है, जिसमें से 600 रुपये बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से होना है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से 150 रुपये दिया जाना है। उसके बाद जो भी लोग एससी एसटी के अंतर्गत आते हैं, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं, उन लोगों के लिए जो डीडी लगेगा उसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से 100 रुपये लगना है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट के नाम से 25 रुपये लगना है। तो उनका टोटल 125 रुपये लगना है और जनरल और ओबीसी के लिए 750 रुपये। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 8, जिसमें देखिए वापस से आपको एक फ़ोटोग्राफ पेस्ट करना है। ये भी आपका अटेस्टेड होगा और ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ जहाँ भी लिखा हुआ है कि यहाँ पे अटेस्टेड करना है, वहाँ फ़ोटो को अटेस्टेड कराना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए वापस से यहाँ पे पहले नंबर पे नेम, दूसरे नंबर पे फादर नेम, तीसरे नंबर पे स्टेट आपको भरना है अपना, जो भी आपका है। अगर यूपी है तो यूपी या अदर स्टेट से हैं आपको अपना स्टेट डालना है इसमें। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे परमानेंट एड्रेस, फिर पाँचवें नंबर पे लोकल एड्रेस और पिन कोड अपना, छठवें नंबर पे प्लेस ऑफ प्रैक्टिस या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो सेम आपको जो पहले वाले फॉर्म पे था सेम वही आपको इसमें भी डालना है। डिस्ट्रिक्ट नेम डालना है, नेम ऑफ सबऑर्डिनेट कोड, वापस से आपको जिस कोड में आपको प्रैक्टिस करनी है वो कोड का नाम डालना है। फिर उसके बाद आपको तहसील अपना डालना है। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर। फिर उसके बाद आपको जेंडर अपना मेल या फीमेल आप जो भी हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस क्या है आपका, अनमैरिड है या मैरिड है। फिर कैटेगरी आपकी क्या है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है या जनरल है, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। उसके बाद फिर एज ऑफ कैंडिडेट ऑन द डेट ऑफ अप्लीकेशन, यानी जिस डेट को आप फॉर्म जमा कर रहे हैं या फिल कर रहे हैं उस डेट को आप कितने साल, कितने मंथ और कितने दिन के हो चुके हैं उसके बारे में आपको मेंशन करना है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। इस पेज में जो भी डिटेल आप देंगे बहुत ही सावधानी के साथ देना है आपको, क्योंकि आपके घर पे जब कुरियर जाएगा तो सेम इसी पते पे इसी नाम के द्वारा आप पे भेजा जाएगा। तो बहुत ही सावधानी से भरिएगा। इसमें आप अपना जो भी नेम होगा, नेम, फादर नेम, उसके बाद फुल एड्रेस अपना, उसके बाद मोबाइल नंबर, पिन कोड, इतना भरने के बाद फिर आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। अब इसमें देखिए दिया हुआ है केवल अस्थाई पता भरें, तो इसमें भी वापस से देखिए अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ अंकों में और शब्दों में, फिर फादर नेम, फिर मैरिड हैं या नहीं हैं, विवाहित या अविवाहित, उसका विवरण देना है। फिर आपकी कैटेगरी क्या है उसके बारे में विवरण देना है। फिर उसके बाद मकान नंबर आपका क्या है, फिर मोहल्ला या ग्राम क्या है, पोस्ट क्या है, थाना क्या है, जनपद क्या है, पिन कोड क्या है। तो ये सभी चीज़ें आपको भरना है। और एक बात का याद रखिए आपको कि यहाँ पे और यहाँ पे जो फ़ोटो रहेंगे उसे अटेस्टेड नहीं कराना है। उसके बाद सेम यही चीज़ें आपको इंग्लिश में भी भरना है। नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, हाउस नंबर, मोहल्ला, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, ज़िला है आपका वो, और पिन कोड क्या है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको छोड़ देना है, ये आपका ऑफिस वर्क के लिए है। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। इसमें आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट नेम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, फुल एड्रेस, थाना, ज़िला, मोबाइल नंबर। यदि आपके ऊपर कोई
कभी एफआईआर हुआ हो या फिर कोई ऐसा मामला हो जो थाने में दर्ज हो तो उसका विवरण देना है। अगर नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आपको और भी कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आ जाते हैं पेज नंबर 13 पे। इसमें देखिए साफ साफ दिया गया है, ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग प्रारूप शपथ पत्र। आपको 10 रुपये या 20 रुपये के स्टाम्प पे इसको प्रिंट कराना है। उससे पहले आपको इसमें नेम, फादर नेम, उसके बाद उम्र, निवासी, ये डालते हुए उसके बाद इस प्रत्येक कॉलम को सावधानी से पढ़ते हुए आपको पूरा फिल करना है इसको। पहले दिया गया है यह कि मैं जन्म से भारतीय हूँ। दूसरा नंबर है यह कि मेरी जन्म तिथि, जितनी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगा वो आपको डाल देना है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आना है, हाई स्कूल आपने कब पास किया है, इंटरमीडिएट कब पास किया है, स्नातक परीक्षा कब पास की है या विधि स्नातक कब पास किया है, उसका डिटेल देंगे आप। उसके बाद यहाँ नीचे आके आपको लिखा गया है कि अगर आपका यहाँ पे कोई भी गैप हुआ है तो यहाँ एक लाइन आप बढ़ा सकते हैं कि आपका किस रीजन से 1 साल का गैप हुआ था या 2 साल का गैप हुआ था। उसके अकॉर्डिंग आपको, अगर आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है, सेम ऐसा ही होता है, तो आपको सीधा यहाँ लिखना है कि 16वें नंबर पे कि 1 से लेके 16 तक की सभी जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान में सही है। उसके बाद डेट डालना है आपको और प्लेस डालना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करके इसको नोटरी करा लेना है और इसको इसी फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। और ये रहा पेज नंबर 14, जिसे पढ़ना आपके लिए बहुत आवश्यक है। इसे आप एक बार अपने से भी पढ़ सकते हैं। इसमें पूरी सावधानियाँ दी गई हैं, जिसमें से एक चीज़ देखिए जो अलग से दी गई है इसमें ऐड करने के लिए। कॉलम नंबर 5, 500 रुपये का सामान्य मुद्रांक पत्र जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में जमा होगा, लगाना आवश्यक है। इस फॉर्म के साथ आपको एक 500 रुपये का ब्लैंक स्टाम्प पेपर अटैच करना है जो कि आपके नाम से रहेगा। ये आप भूलिएगा नहीं, ये बहुत ही आवश्यक है। और बाकी इसके बारे में और भी डिटेल्स हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें ध्यान से नोट करिएगा। तो इसमें जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं, सबसे पहले तो आपका ये फॉर्म हो जाएगा, प्लस 500 रुपये का आपका ब्लैंक स्टाम्प, हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मार्कशीट, अगर आपका पुराना है तो आपका सनद जो होगा वो अलग अलग होगा, मार्कशीट और सनद अलग अलग होगा, तो फिर उसको दोनों को अटैच करना होगा। अगर आप नए विद्यार्थी हैं अभी कुछ 5-6 सालों के, तो आपका अभी एक ही आता है, एक ही में सर्टिफिकेट भी अटैच होके आता है। तो आपको हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का मार्कशीट, उसके बाद ग्रेजुएशन की प्रत्येक सेमेस्टर की मार्कशीट या प्रत्येक ईयर की मार्कशीट और उसका डिग्री जो सर्टिफिकेट मिलता है वो। उसके बाद आपको विधि स्नातक का यानी कि एलएलबी की मार्कशीट प्रत्येक सेमेस्टर की। उसके बाद उसकी डिग्री की, अगर डिग्री आई है तो ठीक है, नहीं आप प्रोविजनल डिग्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविजनल डिग्री आप उसमें अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इतना करने के बाद आपको अपना एड्रेस सर्टिफिकेट जो होता है, निवास प्रमाण पत्र, वो भी आपको इसमें अटैच करना है। और आपको इतना करने के बाद, पूरा अटैच करने के बाद, सबसे पहले आपको जाना है बैंक में। उसके बाद आपको डीडी के लिए अप्लाई करना है। डीडी आपका सेम डे में ही तुरंत बन जाता है, किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका उसमें खाता ही हो, तो आपका एक दिन में बन जाएगा। तो डीडी लेके, डीडी जो बन जाएगा वहाँ से उसको रिसीव करके आप उसके बाद सीधा कोर्ट जाके आप किसी भी बार काउंसिल के जो मेंबर हैं या उनसे, या फिर सीधा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आप इसको अटेस्टेड करा सकते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से ऑथराइज कराने के बाद आप इस फॉर्म को एक इन्वलप में डाल के उसमें पोस्ट ऑफिस के टिकट लगा के उसको पोस्ट द्वारा कोरियर कर सकते हैं, या तो फिर बार काउंसिल ऑफिस विजिट करके वहाँ पे आप
फिजिकली वहाँ जमा कर सकते हैं। उसके बाद आपको 2 से या 3 महीने के अंदर आपको एक कॉल आएगा कि आपका इंटरव्यू इस डेट को है, और आपका जो लिस्ट है वो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के वेबसाइट पे वो लिस्ट का PDF आपको वहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आप वेबसाइट से जाके PDF डाउनलोड करके अपना शेड्यूल चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू होने के 2 महीने के बाद या 1 महीने या 2 महीने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के 1 से 2 महीने के बाद फिर आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट में कॉल आ सकता है। फिर पुलिस वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपका फाइनली ID 1 महीने के अंतराल में आपके घर पे पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।